गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वर्गमूल और घनमूल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वर्गमूल और घनमूल कल आपने निकाला सीखा था कैसे निकाला जाता है। और आज जो है इस टाइप के 4 क्वेश्चन बनते हैं। गुणा पे बनते हैं, भाग पे बनता है, अंतर पे बनता है और जोड़ पर बनता है। 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। आज हमने 2 टाइप के क्वेश्चन को लिया है, गुणा और भाग। गुणा और भाग में बस आपको एक बार ध्यान देने की बात है, जब कोई भी संख्या दी गई हो, उस संख्या में आपसे कहे कि इस संख्या में किससे गुणा करें कि पूर्ण वर्ग हो जाए या पूर्ण धन। जब पूर्ण वर्ग की बात करेगा तो आप 2-2 का जोड़ा बनाएंगे, और जब पूर्ण धन की बात करेगा तो आप 3-3 का जोड़ा बनाएंगे। लेकिन जब आपको वर्गमूल में कहे कि किस संख्या से गुणा करें पूर्ण वर्ग हो जाए, तो आप पहले उसका गुणनखंड जिससे वर्गमूल निकालें। वर्गमूल निकालने के बाद जो संख्या बच जाए, जिसका जोड़ा ना बने, उसी संख्या से गुणा कर दीजिएगा, पूर्ण वर्ग। जैसे कह रहा है 648 में कौन सी छोटी संख्या से गुणा कर दिया जाए कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग। 648 की बात कर रहा है। कह रहा है 648 में किस संख्या से, ऐसी कौन सी छोटी संख्या है जिससे 648 में हम गुणा करेंगे कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए। अभी 648 पूर्ण वर्ग नहीं है, पूछ रहा है किस संख्या से गुणा करें कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। गुणनखंड विधि से कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे देखिए यहाँ कितना दिया गया है, आपको दिया गया है 600 कितना है 48 है। 648 को हम पहले इसको 2 से काटेंगे। 2 से काटते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 दूना कितना होगा 4 होगा, 2 चौक कितना होगा 8 होगा, ये हो गया। पुनः 2 से काटते हैं इसको, 2 एक के 2 होगा, और ये कितना हो जाएगा 2 छक 12 हो जाएगा, 2 दूना 4। फिर इसमें 2 से भाग करें, 2 से भाग करेंगे 2 बार 16, 2 एक के 2, ये हो गया। इसके बाद 2 से 81 नहीं कटेगा, यहाँ किससे भाग करेंगे आप बताएंगे, यहाँ 3 से भाग। 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 होगा और 3 से 21 होगा। फिर 3 से काटेंगे, 3 नौ 27 होगा, फिर 3 से काटेंगे, 3 से का 9 होगा, फिर 3 से काटेंगे। अब आप इसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, जो संख्या दी गई है पहले उसको क्रमवार आप लिख लीजिए। कितना दिया गया, 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार है 3 बार है। 3 कितनी बार है, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 कितनी बार है आप बताएंगे, 3 गुणे 3 कितनी बार है, 4 बार। अब देखिए आप इस तरह से 2-2 का जोड़ा बनाए, ये 3 का जोड़ा बन गया, 2 का जोड़ा बन गया, यानी 3 का 2 का 2 बार जोड़ा बना, और 2 का 1 बार जोड़ा बना। ये देखिए ये एक जोड़ा बना, 3 का 2 का कितना जोड़ा बना, 2 जोड़ा। लेकिन 2 एक ऐसी संख्या है जो इसका जोड़ा ही नहीं बना। तो क्वेश्चन में पूछा था कि वह कौन सी संख्या है जो गुणा करके पूर्ण वर्ग हो जाए। इसी 2 से जो संख्या बच जाती है, जो संख्या बच जा रही है, उसी संख्या से 648 में गुणा कर दीजिए। किससे कर दीजिए, 2 से। 2 से गुणा कर दीजिए, 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 8 16 हो गया, 2 चौक 8 कितना हो गया, 2 6 कितना हो गया 12, यानी 1296। 1296 का आप पुनः गुणनखंड करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका 2-2 का जोड़ा बन जाएगा, ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि 648 में किस संख्या से गुणा करें, तो वह संख्या आपको मिल गई। तो कैसे मिल गई, हमने इसका गुणनखंड कर डाला। गुणनखंड करने के बाद देखा कि 2-2 का हमने हर संख्या का जोड़ा बनाया।
जिस संख्या का जोड़ा बन गया उसको हमने छोड़ दिया, जिस संख्या का जोड़ा नहीं बना उसको हमने ले लिया। किसका जोड़ा नहीं बना? 2 का जोड़ा नहीं बना। जब 2 का जोड़ा नहीं बना, 2 का हम 648 में हमने गुणा कर दिया। जब गुणा कर दिया तो कितना आ गया? 1296 आ गया। 1296 का हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि ये हमारा जो 2 आया है सही है कि गलत है। तो चलिए इसको देखते हैं। 2 से काटेंगे, 2 छक 12 हो जाएगा। उत्तर की जांच हम कर रहे हैं। 2 छक 12 हो गया और 2 चौक 8 हो गया, 2 8 16। फिर इसको 2 से काटेंगे। अब देखिए 648 यहाँ आ गया और 648 यहाँ, यानी कहने का तात्पर्य है अब इसके बाद 2 जो है 3 बार आएगा, एक बार ऊपर 2 आ ही गया, 4 बार 2 हो गया। तो चलिए एक बार पुनः देख लेते हैं। 2 3 6 हो गया, 2 3 4, 2 चौक 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 छक कितना हो जाएगा? 12, 2 2 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 8 16, 2 फिर 3 से काटेंगे, 3 2 6, 3 7 21। फिर 3 से काटेंगे, 3 9 27। फिर 3 से काटेंगे, फिर 3 1 3। अब ये देखिए 3 का जोड़ा एक ये बन गया, 3 का जोड़ा एक ये बन गया, 2 का एक जोड़ा ये कंप्लीट हो गया, 2 का एक जोड़ा ये कंप्लीट हो गया। यानी हमारा जो ये उत्तर आया था 2, 648 में 2 से गुणा कर दिया तो पूर्ण वर्ग हो गया आपका, यही था। अब इसी तरह से भाग का भी है। भाग में क्या करना है? जो संख्या दी रहेगी उसका गुणनखंड कर डालिएगा। गुणनखंड करने के बाद जो संख्या बच जाए उसी से उसमें भाग कर दीजिएगा। और इसकी थ्योरी यहाँ आपको लिख दिया गया है। गुणा में क्या करना होता है, भाग में क्या करना होता है, ये चीजें हम आपको बता दे रहे हैं, आप इसको यहाँ से पढ़ लीजिएगा। जैसे यहाँ अब आप भाग का देखेंगे, भाग में क्या करना है? भाग में आपको दिया गया है, लिखा है 40,500, कह रहा है 40,500 में कौन सी छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि प्राप्त भागफल पूर्ण घन हो जाए। तो वही सिंपल सी विधि है जो इसके पहले आपने सॉल्व किया। क्या लिखा गया है? 40,500। क्या करना है? गुणनखंड करना है। गुणनखंड कर डालिए। गुणनखंड इसको कितने से काटेंगे? 2 से काटते हैं। 2 दूना 4, 0 हो गया, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। पुनः इसको 2 से काटेंगे, 2 के 2 हो गया, 0 हो गया, 2 के 2 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया। यहाँ कितना आ गया? 5। अब ये कितने से कटेगा? आप देखते हैं ये आपका 3 से कटेगा। 3 से काटते हैं, 3 त्रिक का 9 हो गया और ये बना 11। फिर 3 त्रिक का 9 हो गया, 9 2 11, ये बना 22। 3 सते कितना होगा? 21 और 3 सते कितना हो गया? 15। ये आपका इतना। फिर इसमें हम 3 से भाग करते हैं, 3 1 के 3, 3 1 के 3 और 3 दूना 6 हो गया, 3 पीछे कितना हो गया? 15। अब इसको पुनः हम 3 से भाग करें, 3 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 3 त्रिका कितना होगा? 9 होगा और 3 सते कितना होगा? 21 होगा और 3 पचे कितना होगा? 15। ये भाग कर रहे हैं, जो भाग करने पर भागफल जो आता है वही लिख रहे हैं। इसके बाद ये 3 से कटेगा, हाँ 3 से कटेगा, 3 1 के 3, 3 दूना 6, 3 पचे 15, ये हो गया। फिर इसमें क्या करेंगे? 5 से भाग करेंगे, 3 से नहीं कटेगा। 3 से आप चेक कर लीजिएगा, 5 से नहीं 3 से नहीं कटेगा, 5 से हम काट कितना हो जाएगा? 5 दूना 10 होगा, 5 पचे 25 होगा। फिर 5 से काटेंगे, 5 पचे 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 पचे 5। आप देख रहे हैं कितनी बार 5 आया है और कितनी बार 2 आया है, उसको आप लिख लीजिए। 2 कितनी बार आया? 2 गुणे 2 करेंगे। फिर 3 कितनी बार आया? 3 गुणे 3 गुणे 3, 1 2 3 4, 4 बार आया है 3। 5 कितनी बार आया? 5 3 बार। अब आप इसमें 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। क्यों 3 3 का जोड़ा बनाएंगे? क्योंकि क्वेश्चन में ही कहा था कि क्या पूछा था? पूर्ण घन हो जाए। वर्ग की बात नहीं किया था, घन की बात किया था। तो इसका 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। 5 का देखिए 3 जोड़ा बन गया, 3 का 3 जोड़ा बनाएंगे,
ये 3 जोड़ा बन गया। अब इस 3 का, इस 2 का, इस 2 का जोड़ा नहीं बनता। जिस संख्या का जोड़ा ना बने उसी संख्या से 40 500 में भाग कर दीजिए। तो किसका जोड़ा नहीं बन रहा है? 2 गुणे 2 गुणे 3। तो कितना आपका आ जाएगा? 2 दूना 4, 4 तिहाई कितना हो जाएगा? 12। यानी इसका आंसर कितना आएगा आपका? 12। इसका आंसर 12। 12 से अब आप 40 500 में भाग कर भाग करेंगे। भाग करने के बाद पुनः उसका जो है आप गुणनखंड करेंगे, देखेंगे वह 3 3 का जोड़ा बन जाएगा और इसमें आपको कोई समस्या नहीं। ये तो आज गुणा और भाग के क्वेश्चन थे। अभी 2 टाइप के क्वेश्चन बचे हुए हैं। एक अंतर का बचा हुआ है और एक योग का बचा हुआ है। इस वीडियो को मैं कल की वीडियो में लूँगा और आप वीडियो के साथ बने रहिए। क्रम वाइज जो वीडियो आप ना देखे हो उसको देख लीजिए। कहीं भी कोई भी समस्या हो तो उसको कमेंट करिए और एक बार वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।